It is within, not in the mind, it is in the soul. Gut feel and passion to join and continue the legacy. उन्होंने अपने बाल्यावस्था में, कॉलेज डेज में, they were the NCC cadets. Narendra Modi, many of our army chief, then many icon in the film industry. अभी जो लेटेस्ट कैंप्स हैं वो कहाँ लग रहे हैं? अभी लेटेस्ट हमारा सिटी इंस्टीट्यूट शाहपुर जलंधर में लगेगा और उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आने की उम्मीद है, बिकॉज इसमें हमने रिपब्लिक डे के लिए और जलंधर ग्रुप के लिए बच्चे सेलेक्ट कर। इट गिव्स यू सेटिस्फिकेशन दैट योर ब्लड हैज गिवन सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। सर, आपने ये वर्दी पहन रखी है, एक शब्द में जो फीलिंग होती है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक शब्द, कॉन्फिडेंस। न राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा के लिए अर्पित कर दिया और हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों को भी ट्रेन कर रहे हैं। मेरी मुराद है कर्नल विनोद जोशी जी, कमांडिंग ऑफिसर पंजाब एनसीसी बटालियन। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। थैंक यू। जय। सर, सबसे पहला सवाल कि ये जो इतनी यूनिफॉर्म पहन रखी है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, तो ये जब आप ऑफिसर बने, ये कहाँ से मन में चिन्ह आई कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ भारतीय थल सेना में। फादर मेरे बंगाल सेपर्स में थे, मैं मद्रास में हूँ, ग्रैंडफादर कुमाऊं रेजिमेंट में थे। तो सिंस चाइल्डहुड आई एम सीइंग द आर्मी एनवायरनमेंट एंड born and brought up in that environment. So it is within, not in the mind, it is in the soul. खून आत्मा हड्डियों में। जी जी। So that was there and started in army environment, did everything. So inspiration is not required. It's a gut feel and passion to join and continue the legacy which the parents have done it. That is the point. सर, ऐसे कहते हैं कि फौजी को डर नहीं लगता, इसमें सच्चाई है? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है डर ही ना लगे कभी? नहीं, हर एक ह्यूमन को डर लगता है, ऐसा नहीं है, बट वी आर ट्रेन्ड इन सच अ मैनर दैट फियर इज नॉट क्लोज टू अस. वी आर ट्रेन्ड इन सच मैनर, सो दैट मेक्स अस to go without fear, and that's how we are winning many battle, many war in all circumstances and in all terrain of the country. That is it. राइट। सर, आप एनसीसी बटालियन पंजाब वाले साइड से सारा संभाल रहे हैं, तो आप आने वाली पुश्तों को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एनसीसी एग्जैक्टली होती क्या है? क्योंकि ये रील जनरेशन है, ये शॉर्ट्स और इंस्टा देखते हैं, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर हमें बताएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आई माई सेल्फ हैज डन एनसीसी फॉर 5 years. JD I have done, junior division, for 2 years. जी। And then senior division for 3 years. Total 5 years of training of NCC. NCC is the largest uniform organization of the globe. Oh wow. Largest. पूरी दुनिया में? Yes, largest uniform organization of the globe, in which like approx 20 lakh NCC cadets are there, pan India. Amazing. एंड ये अगले कुछ वर्षों में 25 लाख तक करने की उम्मीद है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना जुलाई 1948 में हुई थी एंड इसमें राष्ट्र के कई आइकॉन जो अभी आइकॉन हैं, उन्होंने अपने बाल्यावस्था में, कॉलेज डेज में, दे वर द एनसीसी कैडेट।
Can you name And them? yes, Narendra Modi, many of our army chief, then many icon in the film industry. रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे आर्मी चीफ, बिकॉज दे मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, दे हैव बीन टॉट. Now the aim of the why the NCC, have क्या been vision क्या है established. इनका? जी. First, the aim is, the motto is discipline, unity and discipline. That is one. We are above the religion, above the politics. मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि इतनी बड़ी 20 से 25 लाख नौजवान आपके अंडर आते हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन, कुछ ऐसा चीज, कोई जेंडर बायस, No, कुछ ऑब्जर्व? बिल्कुल नहीं. We are giving equal opportunity to each one. कोई धर्म, कोई जाति, कुछ We नहीं? are above. We are Oh, wow, above. wow. We are for nation. वाओ, ब्यूटीफुल. For us, all religion are equal, and we love them वाओ, because we work for our citizen. वाओ. Now the aim of the NCC to nurture, to make them as a responsible citizen, leadership qualities, जी. determination, courage, confidence, stamina, taking responsibility, initiative, innovative, ingenuity, improvising, responsibility, foresight, कूट vision. कूट के भर देते हो. Yes, that is Desh Bhakti. Like right now, I'm in a NCC camp, and we, with me, like about 600 NCC cadets from different 45 institutions of Jalandhar, and we are nurturing them. As I said, I was the NCC cadet. It helped me to get commission. जी. NCC is inclination toward the armed forces, inclination toward the patriotism. Move together, work together. Team spirit is there. कर्नल जोशी, एक बात बताइए, जैसे आप बोल रहे थे कि 400-600 बच्चा आपके पास आता है तो आप उन्हें ट्रेन करते हैं, तो जब वो कैंप लगाने से पहले बच्चों में क्या आप देखते थे, और जब कैंप लगा रहे हैं और उसके बाद आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर होता है, बिकॉज मौसम के हिसाब से उनकी दिनचर्या होती है. अभी हम मानसून में हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा गिरा है, लेकिन ह्यूमिडिटी बड़ी है. अभी हमारे साथ जो एनसीसी कैडेट हैं वो सुबह 3:30 अमृत वेला में उठते हैं. ओके. एंड अपना नेचुरल कॉल रूटीन चाय पी के दे कम फॉर द पीटी फिजिकल ट्रेनिंग एट 5:30. राइट. Awakes at Amrit Vela 3:30, and for cumulative physical training they are at 5:30. The day start in early hours, and before the sun goes high, we try to take them inside classes, indoor classes. Right. Again they are coming, so Right. it's in different metrics we are working for them to make their personality higher, and it's a personality development. We are giving different platform to them. जी सर, आप ट्रेनिंग का बता रहे थे कि इतना मतलब टफ तरीके से आप रेज कर रहे हो सिटीजन्स को. सर, इसके लिए मतलब एंट्री के लिए कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? बहुत अच्छा एनसीसी सवाल है कौन ज्वाइन आपका. कर सकते हैं प्लीज? एनसीसी ये सभी के लिए है. सरकार का जो प्रयास है कि रूरल रिमोट एरिया में हम पहुंचे, उनको ये प्लेटफॉर्म दें, और उनको आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पंजाब पुलिस में या स्टेट पुलिस जो है, और अगर आप नहीं भी आना चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. वी आर नॉट प्रेशराइजिंग यू, वी आर इनवाइटिंग यू, बट इट इज योर विश, बिकॉज wherever your interest is, go there and serve the nation. Beautiful. Serve the society. Such a selfless way to raise wonderful citizens. सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो कैंप्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? जैसे कई तो मेरी फिल्मों में देखा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कोनियों के बाहर चल रहे हैं, तो किस टाइप के कैंप्स होते हैं? हमारे कुछ पास बताएंगे? करीब 17-18 प्रकार के कैंप होते हैं. ओके. जो सबसे बड़ा कैंप है एनसीसी के अंदर वो है रिपब्लिक डे कंटिजेंट, जो अलग अलग स्टेट के आते हैं. करीब 2100 एनसीसी कैडेट दिल्ली में पहुंचते हैं, दिल्ली कैंप में. जी. हमारा जो डीजी एनसीसी का डायरेक्टरेट है वहाँ पर पहला आरडीसी है, दूसरा थल सेना है, माउंटेनियरिंग है, ट्रैकिंग कैंप है, आर्मी अटैचमेंट कैंप है, मिलिट्री हॉस्पिटल कैंप है,
देन कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, देन अटैचमेंट विद IMA, NDA, OTA। इतना बड़ा तो हमारे पास 17 प्रकार के कैंप होते हैं प्रति वर्ष, जी, जो हम डिफरेंट वेज, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी हम अपने कैडेट्स को देते हैं जी, एंड ताकि वो डिफरेंट मैट्रिक्स पे लाइफ में जो भी उनकी इच्छा है, जी, बट एक रिस्पॉन्सिबल, ईमानदार, वफादार और देशभक्ति के साथ वो राष्ट्र की सेवा करें, ये हमारी इच्छा होती है। प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, कर्नल जोशी हमारे बीच में हैं और बार बार यही बात कर रहे हैं कि तमाम नौजवान जो एनसीसी में हैं वो आगे जाकर बहुत देशभक्त बने, देश की सेवा करें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। ये सोचने वाली बात है कि सर्व तो करें, जिस भी फील्ड में करें अपना 100% दें। सर, मेरा अगला सवाल आपकी तरफ कि एनसीसी ज्वाइन करने का किसी भी स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है? अभी इससे पहले आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब मैंने पूरा नहीं दिया था कि एनसीसी कब ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी आप जूनियर डिवीजन एंड जूनियर विंग हमारे होते हैं जो स्कूल में होते हैं, तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में एनसीसी नहीं है और किसी बगल वाले इंस्टीट्यूशन में है, तो वहाँ आप उनके कमांडिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड टू डू द एनसीसी। तो इंस्टीट्यूशन में नहीं भी है तो ओपन एनरोलमेंट हम करते हैं। तो उसमें सर वो लेक्चर्स की पढ़ाई का बच्चे का जो उनका सारी चीजें होती हैं उनकी नहीं, उसके लिए परमिशन आपको जिस स्कूल में है वहाँ से लेनी पड़ेगी और जहाँ आप अप्रोच कर रहे हैं उनको भी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एंड कमांडिंग ऑफिसर आपके इंटरेस्ट, आपके डिफरेंट स्किल्स पैरामीटर्स को देख के आपको ओपन एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो पहला तो है कि आप 8th 9th में, जिसको हम जूनियर डिवीजन जूनियर विंग बोलते हैं, उसमें आप भर्ती हो सकते हैं। और हमारे 70% जो एनसीसी कैडेट हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड फॉर इट, दे आर फ्रॉम 8th and 9th। Oh, that's amazing. Now the another entry is that is senior division and senior wing। ये कॉलेज में अधिकतर होते हैं, तो वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग है। और 11th and 12th में भी कुछ इंस्टीट्यूशन में हम देते हैं सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग। तो SD and SW की जो ट्रेनिंग है वो 3 साल की है, JD and JW की 2 साल की ट्रेनिंग। राइट। नाउ आपका अभी का सवाल है कि फायदे क्या हैं? जी, एनसीसी का जो पहला फायदा है कि आप कम्युनिटिव लिविंग, कम्युनिटिव ट्रेनिंग, कम्युनिटिव ईटिंग, रिलीजन, कास्टिज्म से ऊपर हो करके एक वर्ड ऑफ कमांड में आप मूव करते हैं, चाहे वो ड्रिल हो, चाहे फायर हो, चाहे वो अटैक हो, चाहे डिफेंस हो, एक वर्ड ऑफ कमांड पे। जैसा मैंने बताया कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन हमारा मोटो है, एंड टू नर्चर द यूथ वी आर वर्किंग ऑन इट। नाउ रिलेट टू व्हाट आर द एडवांटेज इन आवर कैरियर। जी, हमें क्या मिलने वाला है? जी, पहला तो ये है कि जितने भी आपके डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप आर्मी में, अग्निवीर में आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका अगर C सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है। ओके। आप मेडिकल एंड फिजिकल देके डायरेक्ट अग्निवीर बन सकते हैं। राइट। दूसरा है आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री एक स्कीम है। If you are able to score 70% in academics and C certificate holder, आपको UPSC written exam नहीं देना है। Okay. You can go directly for the Service Selection Board, we call it SSB। इससे तो मतलब एज मिल गई ना एनसीसी कैडेट को। तो वो ये होता है कि UPSC रिटर्न एग्जाम नहीं निकालना है, एंड आई कैन गो डायरेक्टली एज अ कमीशन्ड ऑफिसर फॉर SSB। There are other tests also. If you are recommended, then medical is there, then final merit is there. So, एक तो आर्म्ड फोर्सेस का हो गया, you can join para forces also. वहाँ पे भी बोनस मार्क्स मिलते हैं। आपको पीजी के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, C सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट आप होल्डर हैं, तो you get bonus marks in it। मतलब सीट्स लिमिटेड होती है, मास्टर्स में तो मिल जाती है, तो उसको बोनस उसका फायदा होता है। जैसे आपका मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में है, वहाँ पे एक सीट हमेशा रिजर्व रहती है
फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर। दिस इज अमेजिंग। मेरे ख्याल से ये बहुत कम दर्शकों को पता होगी बात। थैंक यू सो मच सर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इसमें नहीं, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे होता है, इसका फ़ायदा आपको मिलता है। और जैसा मैंने बताया कि एक अनुशासन के अंदर आप चाहे डिज़ाइनिंग में जाएं, आप एस्ट्रोनॉट बने, आप मैनेजमेंट में जाएं, आप इंजीनियर बने, बट इट मेक्स योर लाइफ डिसिप्लिन। बिकॉज अमृत वेला में आप उठ रहे हैं एंड देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम बिकॉज यू आर इन अ कम्युनिटी एंड यू नो गोइंग टू द वॉशरूम, गोइंग फॉर लंच, क्यू आर देयर, बट यू आर लर्निंग एंड इन वन वर्ड ऑफ कमांड यू आर वर्किंग डिफरेंट एक्टिविटीज। सो ओबीडियंस आपके अंदर आता है, लीडरशिप आपके अंदर आती है, एंड आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आती है। As I said, I am right now organizing this. We are giving different platform to our NCC cadet, right? Like debate, extempore lecture, wow, master of ceremony, different physical competitions. That's nice. They are becoming quarter guard members, pilots, so many things, many platform. Beautiful. कर्नल जोशी, मेरा अगला सवाल कि आपका अभी जो लेटेस्ट कैंप्स हैं वो कहाँ लग रहे हैं? अभी लेटेस्ट हमारा सिटी इंस्टीट्यूट शाहपुर जलंधर में लगेगा और उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आने की उम्मीद है बिकॉज इसमें हमने रिपब्लिक डे के लिए और जलंधर ग्रुप के लिए बच्चे सेलेक्ट करने हैं। राइट राइट सर, एक सवाल का जवाब दीजिए कि बच्चे जो हैं वो एनसीसी के लिए जाते हैं, आरडी में जाते हैं, तो पीछे कॉलेजेस तो चलते रहते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई मिस होती है, नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए क्या? नेशनल कैंप विशेष का आरडीसी और थल सेना कैंप में ये दिक्कत आती है। अदरवाइज कैंप 10 से 12 दिन के होते हैं। उसके लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक पॉलिसी लेटर है कि उनके स्पेशल एग्जाम लिए जाएं। ओके, स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किए जाएं एंड गिव द अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे आर डूइंग फॉर द नेशन, दे आर डूइंग फॉर द स्टेट। ये चीज़ भी आम भारतीयों को नहीं पता थी। उम्मीद करते हैं आज हमारे ऑन पॉइंट भारत के चैनल से कर्नल जोशी ने ये शक दूर कर दिया। सर अगला सवाल आपसे कि हिंदुस्तान की माएँ, जैसे आज कंटेम्प्रेरी टाइम की जो मदर्स हैं, उनको ये डर रहता है मेरा बच्चा आर्मी में चला गया, क्योंकि लोगों के अब एक एक दो दो बच्चे हैं, बच्चा आर्मी में चला गया, गोली लग जाएगी, मर जाएगा, तो ये डर है। इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में मशीन ज़्यादा काम करती है जी, एंड ऐसा होने की संभावना कम है कि आपका बेटा शहीद, राष्ट्र के लिए शहीद होना तो बहुत गौरव की बात है। मरते तो सभी हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए जो आपने कुर्बानी दी है उस पे तो समाज, देश नतमस्तक है। और किसी ना किसी को तो परिवार को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आना है, तो वो आप बड़ा दिल रखें और अपने बेटों को, जो 1857 से 1947 तक हमने युद्ध लड़ा है, 90 साल, कई माँ ने अपने पूत दिए हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एंड इट गिव्स यू सेटिस्फिकेशन दैट योर ब्लड हैज गिवन सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। बहुत गहरी बात कही सर। एज अ मदर कोई भी माँ एक बार तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। सर आपने ये वर्दी पहन रखी है, एक शब्द में जो फीलिंग होती है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक शब्द, कॉन्फिडेंस। वेल सर, जाते जाते मेरे ऑन पॉइंट दर्शकों को, ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? निस्वार्थ काम करें एंड ईमानदारी, वफादारी और देशभक्ति के साथ काम करें, ये आपको संतुष्टि देगा एंड द कॉस्मिक एनर्जी विल ऑल्सो ब्लेस। वी हैव टू वर्क फॉर द नेशन एंड बाई 2047 वी हैव टू मेक द कंट्री अ डेवलप्ड कंट्री। जय हिंद। थैंक यू मैम। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, कर्नल जोशी जी अपने हिस्से का योगदान दे रहे हैं, भारत निर्माण में कोशिशें कर रहे हैं। अब बारी आपकी है। आपके बच्चे जो मोबाइल के पीछे बैठे हुए हैं उन्हें उठाइए और एनसीसी ज्वाइन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। अगर आज आप डर गई तो कहीं ना कहीं देश का निर्माण बहुत धीमा पड़ जाएगा। फैसला आपको करना है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद।